सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आनंद संभाला। मैं ऋषभ, आप लोग का यूजीसी नेट का मेंटर एंड गाइड। कल का वीडियो आपने शायद देखा ही होगा, जहां पे आपको यूजीसी नेट क्या होता है और यूजीसी नेट के बारे में डिटेल में आप लोग को बताया गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप काइंडली इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में जाके क्लिक कर लीजिए। उधर पे प्रॉपर लिंक मेंशन रहेगा जहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। बताना चाहूंगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का सिलेबस को लेके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन में जहां पे हम लोग आनंद संभाला क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उसके बारे में आपको क्लियर एक बात बताना चाहते हैं। जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आनंद संभाला का जो यूट्यूब चैनल है, जहां पे आपको कंप्लीट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यूजीसी नेट का जो कंप्लीट कंटेंट है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में। PYQs एंड सम नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद भी आपको मेंटोरिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वन शॉट वीडियोस, मैराथन्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करवाया जाएगा, जहां पे आपको प्रॉपर दो पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो या आपको कोई भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीजों के रिलेटेड भी अपडेट आते रहेगा, एजुकेशनल फील्ड के रिलेटेड, साथ में भी यूजीसी नेट एंड एनटीए या सीयूईटी के बारे में भी बताना चाहेंगे कि बहुत चीज होता है जो चीज आप अगर नोट्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, या आप अगर तो लेक्चर्स देख लिए, कंटेंट पढ़ लिए, अच्छी तरीके से वीडियोस को अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिए एंड उसके द्वारा आप पढ़ाई स्टार्ट कर लिए, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें भी कमियां महसूस होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स बैठे हुए हैं जहाँ पे आपको पढ़ाई करवाता है, लेकिन जो सम ऑफ अमाउंट है वो हाई बर्डन लेते हैं। जहाँ पे आप अगर सम ऑफ देते हैं वो बड़ा अमाउंट, उसके बाद आपको जाके वो ट्यूशंस में आपको पढ़ना होता है। वो ट्यूशंस का जो हैवी बर्डन ऑफ अमाउंट है पेमेंट करने का, वो हम लोग ने और हमारी टीम ने उस चीज के बारे में डिस्कस किए हैं एंड हम लोग ने कोशिश किया है कुछ हम लोग के भी कुछ पेड बैच चालू किया जा सके। जहां पे मैं पेड बैच की बात अगर मैं करूंगा तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग को पेड बैच ज्वाइन भी ना करना पड़े, आप लोग सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 ये दोनों के लिए आपको 1199 रुपीज देना पड़ेगा। ये बोथ पेपर्स के लिए। सिर्फ इस पे नोट्स नहीं है, इसमें सिर्फ नोट्स नहीं है, नोट्स के साथ साथ आपको डीपीपी वीक में, मतलब 3 दिन में एक बार मिलेगा, ठीक है, मतलब 3 डेज बाद आपको डीपीपीज मिलेगा। PYQs और साथ साथ में आपको जो है 2000 क्वेश्चंस का पेपर 1 का सेट मिलेगा और 5000 क्वेश्चंस का पेपर 2 का सेट मिलेगा। और आप अगर इंडिविजुअल परचेस करना चाहते हैं पेपर 1 को इंडिविजुअल परचेस करना चाहते हैं तो वो 799 होगा, जहां पे आपको ये पेपर 1 का ये वाला भी मिलेगा, डीपीपीज एंड PYQs भी मिलेगा, और साथ साथ में अगर आप पेपर 2 भी लेना चाहते हैं तो वो भी 799 का रहेगा, जहां पे आपको ये 5000 क्वेश्चंस के साथ साथ डीपीपीज, नोट्स एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपको बात बताना चाहेंगे, अगर आप ये ना करके प्रॉपर तरीके से अगर आप हम लोग का बैच को ज्वाइन करते हैं, हम लोग का बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जहां पे आप हम लोग के लिए ये बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे आप प्रॉपर स्टडी हम लोग के साथ पाएंगे, आप हम लोग का मेंटरिंग, गाइडेंस, हर एक चीज पाएंगे। उधर पे हम लोग क्लियरिटी के साथ आपको टॉपिक सिर्फ नहीं, उधर पे आपको प्रॉपर एक एक चीज बैठा के दिया जाएगा। फर्स्टली आप अगर हम लोग का बैच ज्वाइन करते हैं, तो बैच का आपका प्राइस या सब्सक्रिप्शन रहेगा 999 रुपीज। माफी चाहूंगा, बैच का जो प्राइस है वो रहेगा आपका 999 रुपीज। और अगर आप हम लोग के बैच में ज्वाइन कर गए हैं तो इसके साथ आपका जो बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, अब मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। ये जो बैच ज्वाइन करने के बाद आपको बेनिफिट मिलने वाला है, पहला बेनिफिट जो है वो है आपको
5000 प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, माफी चाहूंगा, 5000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पेपर मिलेगा फॉर पेपर 1 एंड 8000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा फॉर पेपर 2। उसके बाद नोट्स, देन आपका डीपीपीस डेली मिलेगा डीपीपीस आपको, वीकली टेस्ट, पर्सनल मेंटरिंग, वीकली एक बार आप लोग के साथ इंटरेक्शन होगा, 1-on-1 इंटरेक्शन विद द पीपल। साथ में आपको और भी चीज मिलेगा, जैसे हुआ आपका PYQs 10 इयर्स, लास्ट 10 इयर्स का PYQs मिलेगा आपको। साथ में आपको मिलेगा हर एक चीज, जैसे कि आपको डेली असेसमेंट दिया जाएगा, वीकली टेस्ट को लिया जाएगा, हर एक चीज को उधर में प्रॉपर तरीके से गाइड अप किया जाएगा, जहां पे हम लोग आपको माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स, हर एक चीज को प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी JRF क्रैक करने के लिए आप वंचित ना हो, या आपके दिमाग पे ये आशंका भी ना आए कि आप JRF नहीं क्रैक कर पाएंगे। बताना चाहूंगा कि हम लोग ये शॉर्ट अमाउंट को रख रहे ताकि आपको भी ये चीज महसूस ना हो, जहां पे आप सोचे कि हम पढ़ाई कर रहे लेकिन विदाउट फीस का कर रहे, वो पढ़ाई क्या सही है, या वो पढ़ाई की सही तरीके से हम लोग को मिल रहा है, या अदर क्लासेस में तब इतना पैसा क्यों लिया जा रहा है। बताना चाहेंगे किसी क्लासेस में क्या पैसा ले रहे हैं, नहीं ले रहे, वो चीज के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम लोग के माइंड में ये सारा चीज हमेशा रहेगा कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो वाला चीज हम लोग डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो स्टूडेंट है उसको प्रॉपर तरीके से केयर अप कर सके। देखिए, जैसे कि हम लोग की तरफ से एक चीज रहेगा कि ये नोट्स जो है, नोट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग ये आपको प्रॉपर प्रोवाइड किया जा सके, इंक्लूडिंग जो आपका माइंड मैप्स रहेगा एंड शॉर्ट नोट्स, वो भी प्रॉपर दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। बताना चाहेंगे कि रिवीजन क्लासेस भी लिया जाएगा, जहां पे हर एक चीज को गो थ्रू किया जाएगा और आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल तक एंड आपका जो एक रीचिंग लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि आप क्लियर करने के लिए पूरा प्रॉपर रेडी हो एंड आप भी वो चीज से माइंडसेट बना लेंगे। धन्यवाद समय देने के लिए। बताना चाहूंगा कि हम लोग लौट आते हैं हम लोग के टॉपिक पर, जहां पे यूजीसी नेट का पेपर 1 का सिलेबस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एंड साथ ही साथ बताना चाहूंगा ये पूरा कंटेंट को जहां पे वो मेंशन्ड है ये सब चीज के बारे में मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी प्रॉपर तरीके से मैं मेंशन करने का कोशिश करवाऊंगा। बताना चाहूंगा कि ये जो यूनिट 1 जो पेपर 1 का जो सिलेबस है, इधर में हम लोग के पास 10 यूनिट्स रहता है, टोटल ओवरऑल 10 यूनिट्स रहता है। ये 10 यूनिट्स में से पहला यूनिट मैं बताना चाहूंगा, सेकंड दूसरा यूनिट जो है वो वाला मैं करवाऊंगा। दूसरा यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये रिसर्च रिलेटेड प्रोसेस को रिगार्डिंग बताया जाता है, जहां पे मेथड्स ऑफ रीचिंग रिसर्च, मेथड्स ऑफ हर एक तरीके का रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, हर एक चीज रिसर्च रिलेटेड इधर में गाइड अप किया जाएगा, एंड सम पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इधर में मेंशन रहता है। बताना चाहेंगे कि आपका इधर उसके बाद आता है मेरे तरफ से मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के तरफ जो आ रहा है इधर पे, वो मेरे तरफ से आएगा, जो मैं प्रायली स्टार्ट करने वाला हूँ रिसेंटली, ये दिस मंडे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो मैं बताना चाहूंगा ये मंडे जो कि आपका आई गेस 15th ऑफ जून है, जो कि आप लोग का 15th ऑफ जून से क्लास स्टार्ट होने वाला है मैथ्स का, और मैथ्स के साथ साथ मैं रिसर्च एप्टीट्यूड को भी मैं शुरू करने वाला हूं, वो भी 15th ऑफ जून को। बताना चाहूंगा मैं कि मैथ्स और रिसर्च एप्टीट्यूड आपका 15th ऑफ जून को स्टार्ट हो जाने वाला है,
कॉन्करेंटली मैं उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग को स्टेटअप करवाऊंगा, उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ जाऊंगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो इंडियन लॉजिक्स को डिस्क्राइब करता है एंड सम पोर्शन ऑफ लॉजिक्स, जहां पे आपको बहुत सारे वेन डायग्राम्स, उसके बाद आपको इंडियन लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया गया है, जहां पे उसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। और हर एक सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं जब पढ़ाऊंगा हर एक टॉपिक को या हर एक यूनिट को, उधर में मैं बेस करवा दूंगा। बताना चाहूंगा जहां पे जो इंडियन लॉजिक्स के बारे में बताया गया या एनालिटिक्स के बारे में बताया गया, जो लॉजिकल रीजनिंग में, उधर में कंप्लीटली मेंशन होता है वेन डायग्राम्स, देन आपका इवैल्यूएशंस, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीमेंट्स, हर एक चीज, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट उसके बारे में पढ़ना, उसके बाद आपका वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ना, इंडियन लॉजिक्स के बारे में पढ़ना, उसके बाद पुरानास के बारे में पढ़ना, ये हर एक चीज लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग स्टार्ट करना शुरू करना करेंगे। देन हम लोग का डेटा इंटरप्रिटेशन की बारी आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन जब हम लोग का मैथ्स क्लियर हो जाएगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग के लिए इजी हो जाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बाद ही डेटा इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करने, ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से हो जाए। बताना चाहूंगा उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे, जहां पे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टोटली बेस्ड होता है आपका कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर पे। उधर पे आपको आईसीटी के ऊपर में, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसके बारे में बात किया जाता है, बेसिक इंटरनेट, उसके बाद ईमेल कैसे होता है, देन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, डिजिटल इंटरेक्शन ऑफ हायर एजुकेशन कैसे होता है, आईसीटी एंड गवर्नेंस के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। बताना चाहूंगा कि हम लोग का जो दिसंबर अटेम्प्ट है, ये दिसंबर अटेम्प्ट के लिए ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट करवाया जा रहा है, और मैं मोस्टली बताना चाहूंगा ये जून महीना चल रहा है। आई गेस 6 to 7 month इज लेफ्ट। हम लोग के पास सिर्फ 5 महीना रहेगा। हम लोग ये सोच के चलेंगे 5 months हम लोग के पास बचा हुआ है, और हम लोग को सिलेबस विद कंटेंट विद डिटेल नोट्स, हर एक चीज को हम लोग प्रॉपर विद इन 5 months कवर करना है, ताकि हम लोग के पास रेस्ट 1.5 month बचा रहे, जहां पे हम लोग को नोट्स, रिविजन एंड मॉक टेस्ट के द्वारा गुजारा जा सके। बताना चाहेंगे उसके बाद पीपल एंड डेवलपमेंट के बारे में जाएंगे हम लोग। पीपल एंड डेवलपमेंट पे जहां पे हम लोग जाएंगे, उधर पे हम लोग बहुत सारा चीज ऐसे पढ़ेंगे जहां पे हम लोग को बताया जाएगा एसडीजी के बारे में। हम लोग को एसडीजी के बारे में बताया जाएगा, जहां पे हम लोग को मिलेनियस डेवलपमेंट के प्लान के बारे में बताया जाएगा। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। उसके बाद हम लोग को बहुत सारा चीज पॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। हम लोग का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो सारा चीज मैं जब पढ़ाऊंगा, हर एक चीज डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। इंक्लूडिंग हर एक टॉपिक को, जो टॉपिक एनटीए के सिलेबस में है उसको छोड़ के भी जो टॉपिक प्रीवियसली आया है आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से, वो भी बताया जाएगा। बताना चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम में भी रहेगा, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है आपका प्रीवियस इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जो है, जो रहता है, वो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन नॉलेज एंड लर्निंग जहां से आता है, एंशियंट इंडिया, मिडिल इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हर एक जगह का जो रहता है वो हिसाब से आपको बताया जाएगा। देन प्रोफेशनल एंड टीचिंग स्किल बेस्ड ऑन द एजुकेशन, देन वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज के बारे में होगा। साथ साथ में बहुत सारा ऐसा भी चीज है जो मेंशन नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूं, एनटीए ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एनटीए ने बहुत बार क्वेश्चंस किया है वो चीज को लेके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन किया है, एजुकेशनल एक्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर से भी क्वेश्चन किया गया है। तो मैं आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया हूं, और रेस्ट ऑफ द कुछ टॉपिक्स बचा हुआ आप शायद देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आपकी जो मैम पढ़ाने वाली है वो आपको अभी बताने वाले हैं। मैम आप आइए, समझा दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पा, आपकी और एक मेंटोर, जो कवर करने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी कि आपकी पूरी तैयारी मैं हेल्प करूं। तो सबसे पहला जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है कम्युनिकेशन, उसके बाद हम जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे, एंड लास्टली कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में हम आपको कवर करने वाले हैं मीनिंग के बारे में, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर है आपकी इलेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप सबके बारे में होती है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स क्या है, इफेक्टिविटी कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया। और इसके अलावा जो टॉपिक्स मैं जो देख पाती हूँ सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे, एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स दी जा रही है आजकल, उसको भी हम कवर करेंगे। जो इसमें है, जो आउट ऑफ द बॉक्स आती है, उसे भी हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, ताकि हमें एग्जाम में कोई भी असुविधा ना हो। फिर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग,
उसके बाद लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा के बारे में, मूक के बारे में सारी अपडेट्स लेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन की आपको टेंशन नहीं लेनी होगी। ये कम से कम क्लासेस में ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्लासेस में हम इसे एकदम प्रैक्टिस के साथ कवर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड सब कुछ बताऊंगी इसके बारे में, ताकि आपको इजीली आप इसे आराम से कर पाए। तो एंड मैं अनुरोध करूंगी अब कि सर आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करें। वे चलते। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और बताना चाहूंगा कि आप लोग को मैं प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया हूँ और आशा करता हूँ हम लोग जैसे कि स्टार्टिंग किया है 15 जून से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड स्टैटिस्टिक्स को। तो हम लोग ये प्रॉपर टाइम से शुरू कर पाए और आपको प्रॉपर एक कंटेंट के साथ साथ प्रॉपर जो स्टडी के रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग आप हमें भरोसा कर पाए और आपका जो पढ़ाई का जो चिंता है वो सब कुछ दूर होने वाला है कुछ समय के अंदर तक। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिए, हम लोग के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए और लाइक एंड कमेंट करने की कोशिश कीजिए। और स्पेशली कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर आपको जानने का रहा तो आप काइंडली कमेंट कर दीजिए। और डेफिनेटली ये आनंद समवाला का जो हम लोग का जो YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है एंड फेसबुक अकाउंट है एंड साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का कोशिश कर दीजिए। मैं इधर पे वेट कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इमीडिएटली उसको। और जो नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सएप भी है और कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। आपका अगर जानकारी लेने का जरूरत रहेगा डेफिनेटली आप कॉल भी कर सकते हैं और कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ साथ में मैं इस वीडियो को कभी इधर इसी वक्त खत्म करना चाहता हूँ और साथ साथ में मैं माफी चाहूंगा, बहुत आपको वेट करना पड़ा कि आप हम लोग का आनंद समवाला में कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच।